दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेजॉरिटीज के बारे में, जानेंगे कितनी टाइप की मेजॉरिटीज यूज की जाती है पार्लियामेंट में। और उसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि जो मेजॉरिटीज होती है, आपने नाम भी सुने होंगे, जैसे आपकी सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और इफेक्टिव मेजॉरिटी। ये सभी मेजॉरिटी यूज की जाती है पार्लियामेंट में किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो उसके बाद में हम जानेंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज की जाती है, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी टाइप की मेजॉरिटीज यूज की जाती है, चाहे वो आपके राष्ट्रपति को हटाना हो इम्पीचमेंट के लिए, या वाइस प्रेसिडेंट को हटाना हो, या किसी भी बिल को पास करने के लिए कौन सी मेजॉरिटी यूज की जाती है पार्लियामेंट में। उसके बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और ये जानेंगे कि कितने टाइप की मेजॉरिटी यूज की जाती है। तो मोस्टली पार्लियामेंट में 4 टाइप की मेजॉरिटी यूज की जाती है। पहले टाइप की सिंपल मेजॉरिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं साधारण बहुमत। फिर उसके बाद में सेकंड जो टाइप की मेजॉरिटी आती है वो आती है स्पेशल मेजॉरिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विशेष बहुमत। फिर उसके बाद में थर्ड टाइप की जो मेजॉरिटी आती है वो आती है इफेक्टिव मेजॉरिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रभावी बहुमत। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टाइप की जो मेजॉरिटी आती है वो आती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण बहुमत। ये मोस्टली पार्लियामेंट में 4 टाइप की मेजॉरिटी यूज की जाती है। तो आज के इस वीडियो में इन 4 टाइप की मेजॉरिटी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप की मेजॉरिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी। तो पहले हम ये समझेंगे कि ये किस प्रकार कैलकुलेट की जाती है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो लोकसभा की अगर हम टोटल स्ट्रेंथ देखें तो वो होती है 545, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। वैसे तो 552 होती है, 2 एंग्लो इंडियन को हटा दे तो 550 होती है जनरली, लेकिन अभी करंट टाइम पे 545 है, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया। लेकिन हम एक एग्जांपल के तौर पे 545 टोटल स्ट्रेंथ ले रहे हैं। फिर उसके बाद में मान लो जिस दिन कोई भी बिल पास होना होता है, मान लो उस दिन जो व्यक्ति एब्सेंट थे, जो मेंबर थे उस पार्लियामेंट में, वो एब्सेंट थे, 45 मेंबर उस दिन एब्सेंट थे। फिर उसके साथ साथ जो लोग वोट नहीं देते, मान लो कोई ऐसा मुद्दा आ गया जिस पर लोगों ने वोट नहीं दिया, तो ऐसे व्यक्ति थे 100। तो अगर हम फाइनल निकालें तो ये 45 भी यहाँ से हटेंगे टोटल कैलकुलेशन में, और जिन व्यक्तियों ने वोट नहीं दिया ये भी उसमें कंसीडर नहीं होंगे सिंपल मेजोरिटी में। तो यहाँ पे जो टोटल मेंबर बचते हैं वो बचते हैं 400। ये 400 वो मेंबर है जो उस दिन प्रेजेंट भी थे और जिन्होंने वोट भी दिया था। तो ऐसे 400 मेंबर थे। अगर हम सिंपल मेजोरिटी निकालें 400 की तो वो निकलेगी 50% ऑफ 400 प्लस 1। तो अगर हम 400 का 50% निकालें तो वो निकल के आता है 200 प्लस 1, 201। मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट जिस पर अगर 201 वोट मिल जाते हैं तो उस सब्जेक्ट को पास कर दिया जाता है। तो अब हम ये समझेंगे कि जो सिंपल मेजोरिटी है वो कहाँ यूज की जाती है, किस सब्जेक्ट के लिए यूज की जाती है। तो अगर हम बात करें किसी भी साधारण बिल को पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी यूज की जाती है। किसी भी मनी से रिलेटेड जो बिल्स होते हैं उनको पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी का यूज किया जाता है पार्लियामेंट में। फाइनेंशियल बिल्स के लिए यूज किया जाता है। और जो स्पीकर के इलेक्शन होते हैं, जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके इलेक्शन के लिए भी सिंपल मेजोरिटी का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद में जो जॉइंट सेशन होता है दोनों हाउस का, जब किसी मुद्दे पर रिजल्ट नहीं निकलता तो दोनों सदनों का जो जॉइंट सेशन बुलाया जाता है उसके लिए भी यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी यूज की जाती है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट मेजोरिटी आती है वो आती है स्पेशल मेजोरिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विशेष बहुमत। तो इसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो हम मान के चल रहे हैं 545। फिर उसके बाद में मान लो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, मान लो उस दिन 45 मेंबर एब्सेंट थे। फिर उसके साथ साथ कोई ऐसा मुद्दा जिसपे उस पार्लियामेंट के जो मेंबर थे वो 100 लोगों ने उस मुद्दे पर वोट नहीं दिया। तो टोटल यहाँ पे कितने बचे 400। अब 400 का स्पेशल मेजोरिटी किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 कैलकुलेट किया जाता है। 2/3 ऑफ ये जो 400 हमारे पास में आए, ये ऐसे मेंबर हैं जो उस दिन प्रेजेंट भी थे और उसके साथ साथ जिन्होंने वोट भी दिया था। तो 2/3 ऑफ 400 प्लस 1, तो ये कितना निकल के आता है
तो ये निकल के आता है 267, अप्रोक्सीमेट 267 आता है। तो किसी भी सब्जेक्ट पर अगर 267 वोट मिल जाते, बहुमत मिल जाता है, तो उसे पास कर दिया जाता है। अगर हम बात करें कि स्पेशल मेजोरिटी कहाँ यूज की जाती है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, किसी भी संविधान में अगर संशोधन करना हो, किसी भी आर्टिकल में अगर संशोधन करना हो, तो वहां पे स्पेशल मेजोरिटी यूज की जाती है। फिर उसके साथ साथ जितने भी जो जज होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे हाई कोर्ट के जज हो, उनको हटाने के लिए भी यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी यूज की जाती है। फिर उसके साथ साथ रिमूवल ऑफ सीएजी, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, जो आर्टिकल 148 से लेकर 151 के बीच में दिया हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे हटाने के लिए भी यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी यूज की जाती है। फिर उसके साथ साथ जो नेशनल इमरजेंसी को अप्रूवल करने के लिए भी यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी यूज की जाती है। फिर उसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट है उसका जो रिमूवल प्रोसेस है, जिसे हम इम्पीचमेंट बोलते हैं, महाभियोग लाया जाता है जब किसी राष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो उसके लिए भी स्पेशल मेजोरिटी का यूज किया जाता है, जो कि हमारे आर्टिकल 61 में दिया गया है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप की जो मेजोरिटी यूज की जाती है, वो यूज की जाती है इफेक्टिव मेजोरिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रभावी बहुमत। तो ये किस प्रकार कैलकुलेट की जाती है उसको जानेंगे। तो मान लो हम लोकसभा का ही एग्जाम्पल लेते हैं। लोकसभा में जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 545। अब इसमें से उनको हटाया जाता है, केवल वैकेंसीज को हटाया जाता है। अब वैकेंसीज में ऐसे लोग या तो उनकी डेथ हो गई हो या जिन्होंने खुद से रिजाइन दे दिया हो, ऐसे व्यक्तियों को ही वहां पे इफेक्टिव मेजोरिटी में कैलकुलेट नहीं किया जाता। बाकी हमने जैसे सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी में पढ़ा था कि वहां पे एब्सेंटीज और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनको यहाँ पे हटाया जाता है, लेकिन इफेक्टिव मेजोरिटी में केवल उन्हीं लोगों को हटाया जाता है जिनकी या तो डेथ हो चुकी हो या जिन्होंने रिजाइन दे दिया हो, उन्हीं लोगों को इफेक्टिव मेजोरिटी के कैलकुलेशन से हटाया जाता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 45 मेंबर्स को हटाने के बाद में जो हमारे पास में मेंबर बचते हैं वो बचते हैं 500। तो 500 की अगर हम इफेक्टिव मेजोरिटी निकालें तो वो निकलती है 500 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो ये निकल के आती है 251। तो यदि किसी सब्जेक्ट पे 251 वोट मिलते हैं तो उसे पास कर दिया जाता है। तो अगर हम बात करें इफेक्टिव मेजोरिटी कौन से सब्जेक्ट के लिए यूज की जाती है, तो आपका जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, उनको हटाने के लिए यहाँ पे यूज की जाती है। डिप्टी स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के या लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभाओं के डिप्टी स्पीकर होते हैं, उनको हटाने के लिए यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी यूज की जाती है। फिर उसके बाद में जो रिमूवल प्रोसेस है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का, जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, सभापति होता है, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, उसको हटाने के लिए भी यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी यूज की जाती है। और उसके साथ साथ उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी का भी यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना इफेक्टिव मेजोरिटी कहाँ यूज की जाती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टाइप की जो मेजोरिटी आती है वो आती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण बहुमत। तो उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है, तो हम एग्जांपल लेते हैं लोकसभा का ही। लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ हमने माना था वो माना था 545। अब इसमें यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का एब्सेंटीज या वैकेंसीज जो होती है उनको नहीं हटाया जाता, ये डायरेक्ट कैलकुलेट की जाती है। तो 545 का 50% प्लस 1, तो ये अप्रोक्सीमेट आता है 273। तो इस प्रकार से एब्सोल्यूट मेजोरिटी निकाली जाती है। यहाँ पे डायरेक्ट टोटल स्ट्रेंथ से ही एब्सोल्यूट मेजोरिटी निकाली जाती है। किसी पर भी प्रकार का एब्सेंट या वैकेंसीज या जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको यहाँ पे नहीं हटाया जाता है, ये डायरेक्ट निकाली जाती है। तो अगर हम बात करें कि जो ये पूर्ण बहुमत है ये कहाँ पर यूज की जाती है ये मेजोरिटी, तो ये किसी भी बिल के लिए यूज नहीं होती। बिल के लिए हमने पढ़ा सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी वो यूज होती है पार्लियामेंट में। और जो ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी है ये केवल किसी भी स्थायी सरकार को बनाने के लिए यहाँ पर यूज की जाती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो इस वीडियो में हमने जाना 4 टाइप की मेजोरिटीज के बारे में, और उसके साथ साथ हमने जाना कि ये मेजोरिटीज कहाँ यूज होती है पार्लियामेंट में, किस सब्जेक्ट के लिए यूज होती है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो।